दोस्तों, अगर 100 रुपए की चीज आपको 70 रुपए में आज मिल रहा है और कुछ ही दिनों के भीतर उसका प्राइस बढ़ करके फिर से 130 होने वाला है, तो इस वक्त पर अगर आप उस चीज को खरीदते हो तो आपके लिए ये एक विन विन डील हो जाएगा। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो अभी अंडर वैल्यूड है। उसको अगर आप अभी खरीदते हो तो आने वाले शॉर्ट टर्म के भीतर वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे सकता है। लेकिन इन स्टॉक्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करता। कुछ मार्केट के सेंटिमेंट ऐसे बन गए हैं कि ये स्टॉक्स बुल रन पकड़ चुका है। लेकिन उन 3 स्टॉक्स के नाम बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट या फिर कोई रिकमेंडर हूं नहीं। ये मैंने खुद पर्सनली एनालिसिस किया है और उसी के बलबूते पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो है नहीं, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। डिस्क्लेमर हो गया। अब डायरेक्टली स्टॉक्स के नाम पर जंप करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि इसका करंट प्राइस चल रहा है 1348, इसका पी रेशियो 46 है और इंडस्ट्री पी रेशियो भी ऑलमोस्ट 46 है, यानी कि यह स्टॉक बेहतरीन वैल्यू पर आपको मिल रहा है। इस स्टॉक पर आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण यह है कि रिसेंट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में ही प्रमोटर्स ने 5% से अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है और जब प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को बढ़ाते हैं तो ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि ये स्टॉक बुल रन पकड़ने वाला है। स्क्रीन पर देखिए 69.65% का सिर्फ प्रमोटर्स होल्डिंग है इस स्टॉक पर इस वक्त में। प्रमोटर्स किसी भी स्टॉक्स को ऐसे ही नहीं उठाते हैं। इस स्टॉक पर बुल रन चालू हो चुका है, उसका डेटा मैं आपको देता हूं। ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 6.5%, पिछले एक महीने में 17.21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और पिछले साल ही ये स्टॉक 64% का रिटर्न बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देख रहे हो तो इसको आप अपने विश लिस्ट पर रख सकते हो। दूसरा स्टॉक है एनएम इंडिया, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, किसी भी प्रकार की उधारी इस कंपनी के ऊपर है नहीं। इसका आरओई देखिए 30% से ऊपर है, जो काफी पॉजिटिव माना जाता है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे अभी स्टैंड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है शॉर्ट टर्म गेनर्स के लिए। स्क्रीन पर देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02%, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टॉक के बारे में एक दिलचस्प डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछले 5 क्वार्टर से ये स्टॉक्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग एडिक्वेट है, सेम है। प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को छोड़ नहीं रहे हैं इस कंपनी से। 70% से ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस स्टॉक के भीतर पिछले 5 क्वार्टर से। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करने वाला है। पिछले मात्र एक हफ्ते में ये स्टॉक 4% से भी ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है इन्वेस्टर को। डेटा आपके सामने है। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 759। टारगेट आप बना करके चल सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में निकलना चाहते हो 840 तक आप टारगेट बना करके चलो, वो टारगेट अचीव होगा बहुत जल्द। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मैं अभी तो रिकमेंड नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट बना करके आप इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा कंपनी है पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 1901 रुपए, काफी हाई पर अभी स्टैंड कर रहा है, लेकिन 52 वीक हाई से काफी नीचे है। ये एक पॉजिटिव साइन है। 52 वीक हाई को ये स्टॉक्स बहुत जल्द जो है वो टच कर सकता है। ऑब्वियसली ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है, पर्सनल एनालिसिस कहता है। आप अपने हिसाब से देख लेना इन्वेस्ट करने से पहले। लगभग 1900 रुपए के आसपास में एक स्टॉक को खरीदना शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, आप टारगेट लगा करके चल सकते हो। 1900 से लेकर के लगभग 2300 से 2400 के बीच में आप टारगेट बना करके चल सकते हो। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 10% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को और पिछले एक साल में लगभग 40% का रिटर्न बना करके दिया है। ये स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर लगेगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। बहुत लॉन्ग टाइम होल्डिंग्स के लिए मैं पॉलिसी बाजार या फिर पीबी फिनटेक को रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप लेते भी हो तो क्वार्टरली इन सब कंपनीज को एनालिसिस के भीतर रखो और देखो कंपनी किस तरफ मूव कर रही है। अगर पॉजिटिव साइन दिखे फिर रुको, वरना वहां से एग्जिट हो जाओ। पीबी फिनटेक के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन इन 3 कंपनी में जाकर के इन्वेस्ट करने से पहले एक टिप मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बन सकता है, तो ये सुन करके, मेरा इस एजुकेशनल वीडियो को देख करके या फिर यूट्यूब में किसी
किसी भी क्रिएटर के एजुकेशनल वीडियो को देख करके अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में, 2 स्टॉक में, 3 स्टॉक में मत लगाइए। देखिए, कोई सवाल है अगर आपके दिल में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। ये चैनल नया है, आप सबकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार।